बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो और एडवांस में ईद मुबारक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी गूंद कतीरे की लस्सी की रेसिपी। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद है, ईद पे सब गोश्त खाते हैं। गोश्त खाने से हमारे मैदे में गर्मी आ जाती है क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस गर्मी को दूर करने के लिए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं गूंद कतीरे की लस्सी की रेसिपी। तो सबसे पहले तो मैं आपको गूंद कतीरे के बारे में बता देती हूँ कि गूंद कतीरा कैसा होता है। तो हमने ले लिया है गूंद कतीरा। ये इस तरह से गोल्डन कलर का होता है। तो आपने यही वाला गूंद कतीरा लेना है। एक गूंद कीकर होता है, वो आपने नहीं लेना, वो ज़रा रेडिश कलर में आ जाता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने यही वाला गूंद कतीरा लेना है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इसमें से हम 1 टेबल स्पून गूंद कतीरा ले लेंगे और इसे हम ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो देंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो फुल ठंडा दही ले लिया है। 1 गिलास हमने फुल ठंडा दूध ले लिया है। 6 टेबल स्पून हमें शुगर चाहिए। जो 1 टेबल स्पून गूंद कतीरा हमने रात को भिगोया था वो फूल गया है और वो कुछ इस तरह से जेली फॉर्म में आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लस्सी को बनाना। हमने एक मिट्टी की हांडी ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें गूंद कतीरा शामिल करेंगे। गूंद कतीरे को हम मदानी की मदद से हल्का हल्का मसल लेंगे। अब हम इसके अंदर ठंडा दूध शामिल कर देंगे। दूध को हम अच्छे से रिड़क लेंगे। दूध को हमने बहुत अच्छे से रिड़कना है ताकि जो गूंद कतीरा है वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी को भी हम दूध के अंदर अच्छे से रिड़क लेंगे। चीनी जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हम दूध को अच्छे से रिड़कते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि आपको इस लस्सी को किस तरह से और कितने मिकदार में इस्तेमाल करना है। आपने इस लस्सी को हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप इसे गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मैदे में गर्मी हो जाती है, मसाने में गर्मी हो जाती है, इसके अलावा हमारे जिगर में गर्मी हो जाती है, पाँव में अक्सर जलन होना शुरू हो जाती है, हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। तो आप इस लस्सी को अगर ट्राई करेंगे तो ये आपके मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी को दूर कर देगी और आपके हाथ और पाँव में जो जलन होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस लस्सी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही को भी हम अच्छे से रिड़क लेंगे। वैसे तो हमारा दूध और दही दोनों ही बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन अगर आप इसे मज़ीद ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा होने के बाद भी पी सकते हैं। अब हम अपनी लस्सी को अच्छे से रिड़क लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। लस्सी को हम जितने ज़्यादा अच्छे से रिड़केंगे लस्सी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अक्सर लोग ग्राइंडर का यूज़ करते हैं लस्सी को बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि लस्सी जो होती है वो रिड़कने से ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो इसीलिए मैं रिड़क के ही लस्सी बना रही हूँ। एक कच्चे बर्तन का जो जायका आता है वो भी इसके अंदर आ जाता है और वो भी बहुत अच्छा जायका देता है। तो हाथ की बनी हुई लस्सी का जायका ही कुछ और होता है। तो आप भी लस्सी को रिड़क के ही बनाइएगा। लस्सी को हमने अच्छे से रिड़क लिया है। लस्सी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्याले के अंदर सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी गूंद कतीरे की लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इस लस्सी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें गूंद कतीरा मौजूद है। गूंद कतीरा हमें डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। तो गर्मियों में अक्सर होता है कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आप इस लस्सी को पिएं और आपकी सारी डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगी। आई होप आपको हमारी गूंद कतीरे की लस्सी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो फिर मुलाकात होती है आप सबसे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।